नमस्कार दोस्तों। शब्द हमेशा हमारी ज़िंदगी को परिभाषित करते रहे हैं। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसने बहुत खेल किया है हमारी ज़िंदगियों में। जी हाँ, नशा। नशा यूँ तो हमेशा से हमारी डिक्शनरी में रहा है। अगर हम बात करें आदिकाल की, तो तब नशा होता था लोगों को सुख का, वैभव का, भक्ति का नशा। फिर मध्यकाल आते आते लोगों को नशा हुआ धन का, सुंदरता का, परिवार का, मान का, सम्मान का। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर बात करें वर्तमान काल की, तो नशे ने इस तरह से हमारे सबके जीवन को अपनी गिरफ्त में लिया है कि अब हमें एक साधारण, एक नॉर्मल जीवन कैसा होता है, धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन को उन्मानित करना है, हमें उन्मान में रहना है, तो हमें नशा करना ज़रूरी लगता है। धीरे धीरे अब ये जो शब्द है वो पुरुषों की ज़िंदगियों से निकल के स्त्रियों के जीवन तक आ गया है। जी हाँ, अब सिर्फ पुरुष ही नशा नहीं करते, आजकल महिलाएं भी नशा करने लगी हैं। अगर बात है महिलाओं की और अगर वो कर रही हैं नशा, तो किस तरह से उनकी जो एक फर्टिलिटी है या उनकी जो शारीरिक संरचना है, उसको ये नशा किस तरह से ख़राब कर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, नशा, जैसा कि मैंने कहा कि ये सदियों से हमारे जीवन में काम करता रहा है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह का नशा हम झेल रहे हैं या जिस पर हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिस पर आधारित होकर, वो किस तरह से हमारे जीवन में हमारे जीवन को पतन की ओर लेकर जा रहा है। और अगर उसमें भी हम बात करें महिलाओं की, तो किस तरह से मतलब हम इसको परिभाषित करें या किस तरह से इस शब्द को हम लें, हमें समझ में नहीं आता। प्लीज़ आप इसको एक्सप्लेन करें। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा हिस्ट्री का जो कॉलम होता है ना, आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, सर्जिकल हिस्ट्री है, उसमें एक कॉलम एडिक्शन का हो गया है आज कि क्या आप कोई अल्कोहल या कोई भी इस तरह का नशे का सेवन करते हैं क्या। तो आप सोचिए कि ये कितना कॉमन होते जा रहा है। और अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी ये पता चल रहा है, जो डेटाज बता रहे हैं कि पहले पुरुषों में ज़्यादा होता था ये नशे की लत, लेकिन अभी आप जितने भी नशा मुक्ति केंद्र या रिहैब सेंटर में देखेंगे तो ये स्टैटिस्टिक्स इंक्रीज़ हो रहा है हमारी बहनों में नशे की लत को लेकर के। तो काफ़ी कॉमन होते जा रहा है, वजह तो कई है। हाँ, ये आप जैसे कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और महिलाएं आपके पास लगातार आती ही रहती हैं, तो कितना प्रतिशत महिलाओं में आप देख रहे हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है, हमारा जो हर कंट्री का अलग डेटाज हैं, तो कितना प्रतिशत है ये, इससे ज़्यादा हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये अब ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहा है, काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। और आप देखेंगे कि बच्चियों में ये बढ़ रहा है। अनमैरिड गर्ल्स जो आती हैं वो स्टार्ट कर दे रही है, यानी एडोलेसेंस, टीनेज जो है वो नशे की सेवन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चियां आती हैं और हम हिस्ट्री लेते हैं, तो ये इतना कॉमन हो गया है। इसका कारण जो है वो ये तो नहीं लगता है कि जैसे आजकल हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या फिर किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता हो, तो कहीं ना कहीं जैसे पुरुष अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए नशे का उपयोग कर लिया करते थे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी ऐसा लगता है कि अगर हमें पुरुषों के साथ खड़ा होना है तो क्या नशा हमें भी कर लेना चाहिए। हाँ, ये तो ज़रूर हमने देखा है। एक्चुअली क्या है कि वुमेन का जो वर्क होता है ना, वो काफ़ी डिमांडिंग इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो आज महिलाएं जो हैं वो कार्यस्थल पर भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो घर गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्हें देखना होता है। बच्चों की परवरिश है ना, परिवार में कोई भेदभाव है ना, अगर संबंधों में जो है वो कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डिसहार्मोनी है रिलेशनशिप्स में, तो ये सारी जब बातें आती हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं हुआ
कि आप भी इक्वली, अगर वो कोप अप करने के लिए कोई नशे का सहारा लेते हैं तो क्यों ना हम भी क्यों नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब, इक्वालिटी का मतलब सेरिब्रल इक्वालिटी की बात है। यानी यदि कोई पुरुष किसी CEO के पोस्ट पर हो सकता है तो महिला भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष यदि इजीली स्मोक करते हैं या वो अल्कोहल का वो एक सोशल ड्रिंकर हैं तो हमें भी होना चाहिए। इसे हम एक्चुअली अयथार्थ रीति से समझे हैं, हमें इसको समझना पड़ेगा। और नारी को ही शक्ति का रूप कहा गया है, तो हम अपने अस्तित्व को भूलें ना। वो अष्टभुजा जो दिखाया जाता है नारी को, तो आप इक्वल होने के चक्कर में आप नीचे नहीं आ जाइए, है ना, अपने समान से। आप नारी हैं, शिव की शक्ति हैं, अष्टभुजाधारी हैं, आप CEO भी हो सकती हैं, परिवार को संभाल सकती हैं, परिवार की समस्याओं को भी आप शक्ति से आप उसको दूर कर सकती हैं, समाधान कर सकती हैं। तो हम इक्वल हो नहीं रहे हैं, हम तो और नीचे आ जा रहे हैं कि हम अल्कोहल का सहारा ले रहे हैं, हम किसी ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं। और क्या हम इसके लिए लॉजिक क्या देते हैं? वाई नॉट वी, इफ़ मैन कैन डू, हम भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर होना हुआ या नीचे होना हुआ, हम बस उनके बराबर जा रहे हैं, डिसएम्पावरमेंट हो गया, है ना। हम बस ये चाह रहे हैं कि वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, है ना। जबकि जैसा कि आपने बताया कि हमारा स्थान कहीं और ऊंचा है, हम बहुत कुछ ऊंचा करने के लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ उनके बराबर पहुँचना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जी जी। एक और चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि जब मेरे पास पेशेंट्स आती हैं या फिर उनसे बात करने के उसमें हमने ये भी पाया है कि अकेलापन भी एक बहुत बड़ा कारण होते जा रहा है। ये जो मॉडर्न लाइफ की हम अदिति बहन जी बात करते हैं ना, ये मॉडर्न लाइफ में हम भाग रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जब से ये डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर किए हैं, अकेलापन बढ़ते जा रहा है। हर कोई अपने मोबाइल के साथ है और हमें लगता है कि हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम खुद से डिस्कनेक्टेड हैं, परिवार से डिस्कनेक्टेड हैं, और ये अकेलापन हमें नशे की तरफ भी ले जा रहा है। ये मैंने देखा है। जी जी जी, जी। अकेलापन हुआ, मानसिक अगर आपको कोई परेशानी है, या ये भी देखा है कि अगर किसी को बहुत पेन हो रहा है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा हम कुछ लेके सो जाए। वो ये नहीं सोचता है कि इसका फिर हमारे शरीर पे और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सारी कुछ शारीरिक अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक परेशानियां हैं, अकेलापन है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने देखा है, साइको एनालिटिक्स होते हैं, उनके एनालिसिस की तरफ से अगर देखें तो जब लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी होती है, एक हायर पर्पस नहीं है लाइफ का, भटक रहे हैं, तो उस समय जब खुद के वजूद से अलग हो चुके हैं, तो खुद के वजूद को तलाशने के लिए हम नशा लेते हैं। क्योंकि नशा एक इल्यूज़न क्रिएट करता है और उस इल्यूज़न को हम रियलिटी समझ लेते हैं, क्योंकि अपनी रियलिटी से हम बहुत दूर हो चुके हैं। ये सारी वजहें हैं, डीप जाए तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि हम खुद को भूल गए हैं। लेकिन समाज में तो अब बहुत सारे ऐसे कारक काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने डिजिटल वर्ल्ड की बात की, है ना, सभी वो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक सच है। वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। हम कितना कुछ खो दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि हम एक इल्यूज़न में रहते हैं, है ना, और हमें लगता है वही एक सच है, वो एक ट्रू वर्ल्ड है, इस पे हम सब काम कर रहे हैं। कैसे हम अपने आप को समझाएं कि हम जहाँ से चले थे कैसे लौटें वहाँ तक वापस। अच्छा, आप अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल को स्पिरिट कहा जाता है जी, है ना, मेडिकल लैंग्वेज में स्पिरिट, लीकर को स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट अदिति बहन और कहाँ यूज़ करते हैं? जज्बा को हम कहते हैं द स्पिरिट विद इन, जज्बा, है ना। और क्या कहते हैं? आत्मा को स्पिरिट कहते हैं ना। तो जब वो जज्बा नहीं है, खो चुके हैं, तो जो दूसरा स्पिरिट है उसकी तरफ भागते हैं। जब इस स्पिरिट से हम बहुत दूर चले गए हैं, भूल गए हैं कि मैं वो डिवाइन स्पिरिट हूँ, होली स्पिरिट हूँ, तो स्पिरिट की तरफ भागते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। तो क्यों नहीं हम इस बात को फिर से रियलाइज करें कि मैं कौन हूँ। ये जो अल्पकाल का राहत मिलता है किसी भी नशे से,
चाहे छोटे से छोटा हो, कैफीन का हो, मोबाइल का हो, नेगेटिव सोचने का भी नशा होता है, बातें करने की नशा होती है, या कोई ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ हो। कोई भी नशा हमें क्या करता है? एक अल्पकाल का राहत देता है, स्थायी खुशी देता है क्या? अगर स्थायी खुशी दे तो हम बार बार ना लें, हैबिट फॉर्म नहीं करें, है ना? तो क्योंकि हम अपने आत्मा जो सुख स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, हम भूल गए हैं, खो दिया है कहीं, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम नशे की तरफ भागते हैं। तो इस मंच से हम सभी बहनों को एक ही बात करेंगे जी। आप बहुत शक्तिशाली एक चैतन्य शक्ति हैं। ट्राई टू रियलाइज द स्पिरिट विद इन यू। वो स्पिरिट सिर्फ नुकसान देता है। किस किस लेवल पे अदिति बहन? शरीर के लेवल पे, है ना? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। क्या नशा करके पारिवारिक सामंजस्य को प्राप्त किया है किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या समाज सुंदर हो पाया है? बिल्कुल भी क्या नहीं। कोई देश सुंदर हो पाया है? लेकिन जब हम अपने अंदर की स्पिरिट को पहचानते हैं तो हम सुंदर होते हैं, परिवार स्वस्थ होता है, समाज स्वस्थ होता है, सारी सृष्टि सुंदर हो जाती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। और जिस तरह से नशा करके जब आपका मन रात को उन्मानित रहता है, तो जब सुबह आप उठते हैं तो मन उससे कहीं ज़्यादा घृणित भावना से भर जाता है। यस। और उसको दूर करने के लिए फिर आप नशा लेते हैं। फिर नशा क्योंकि आप ना अपने जीवन की सच्चाइयों से दूर भागना चाहते हैं। जी जी जी। लेकिन इसको समझें। हम कई बार कहते हैं ना कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सरल भाषा में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो कुआं में कूदेंगे तो आप भी कूदेंगे। सिंपल बात है, इसको आप ऐसे लीजिए ना, बड़ी बात है क्या कहनी। सही बात है। वो कुआं में कूदेंगे तो आप भी कूदेंगे। उनके शरीर के ऊपर यदि इसका इतना सारा, और हम आज हर कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानता है अल्कोहल के शरीर पे क्या नकारात्मक प्रभाव है, हम जानते हैं। कैंसर से बचने के लिए सबसे पहली बात हम क्या कहते हैं अदिति बहन? नशा छोड़िए, नशा छोड़िए, अवॉइड अल्कोहल। जी जी। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं इनफर्टिलिटी की। क्यों हमें पूछना होता है कि क्या आप कोई नशा करती हैं? सबसे पहले स्मोकिंग और अल्कोहल का हिस्ट्री हमें लेना होता है। क्योंकि अगर आप स्मोक, अल्कोहल या किसी भी, इवन कैफीन का स्टडीज़ हुआ है, रिप्रोडक्टिव डैमेज कराता है। ये 3 लेवल पे नशे से फर्टिलिटी जो होता है वुमेन का, मेन का भी, लेकिन अभी तो हम बहनों से बात कर रहे हैं। 3 लेवल पे ये डैमेज करता है। सबसे पहले डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव डैमेज कर सकता है, एग की क्वालिटी को ये खराब करता है। स्मोकिंग जो है ना, उससे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स आते हैं और वो आपके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को, वो सब डैमेजिंग है उसके लिए। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस करा सकता है। और जब नशा कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है तो क्या होता है, उसका लाइफस्टाइल सब गड़बड़ होता है। देर तक जागना, है कि नहीं, वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लगती हैं। तो इन तीनों की वजह से जो रिप्रोडक्टिव डैमेज हो रहा है, और फिर आप कहें कि हमें जो है आपको सपना है एक सुंदर सा बेबी का, तो कैसे होगा? तो बातों को बहुत अच्छे से हमें समझना है। ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई द हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। बहुत सुंदर है। देखिए ना दीदी, कि जैसे कहा जाता है कि स्त्री को स्त्री धन कहा जाता है जी, पुरुष को कभी पुरुष धन नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्त्री जननी है। अगर वो जननी है, अगर वो समझे अपने होने का अभिप्राय वो समझे, तो मैं समझती हूँ कि वो इस ओर कभी भी नहीं जाएगी, है ना। और अगर आप नशे की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आप अपने खुद के होने को या स्त्री होने को नकार रही हैं। यहाँ ठहर के सोचने की आवश्यकता तो है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगी कि जब महिलाएं नशा करती हैं तो किस लेवल पे वो अपनी जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरह से, मतलब वो हार्म करता है उनकी इसको फर्टिलिटी को किस तरह से हार्म करता है वो? हाँ, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि कोई भी ड्रग जो है वो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव डैमेज कराता है, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी करा देता है। तो जिसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है, इवन साइकिल्स इरेगुलर कर सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दे हम, अगर अल्कोहल का ही, ठीक है, तो इसकी वजह से ये देखा गया है अल्कोहल लेने से कि आपको ओव्यूलेशन समय पे नहीं होता है। और दूसरा चीज़ है कि
आपकी दिनचर्या को ये बहुत ही नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। तो आपका सारा रिदम जो है, सर्काडियन रिदम को भी ये बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये सारी बातें होती हैं। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी अगर किसी को क्रॉनिक पेन रिलीफ के लिए बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स होते हैं जी। तो कुछ लोगों को उसका भी एडिक्शन हो जाता है ना? सही कहा आपने। जी जी बिल्कुल। वो भी ओव्यूलेशन को निगेटिवली प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझिए। अगर जीवन में हर चीज़ चाहिए है, आपको आगे आना पड़ेगा। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, कैसे नशा हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम इस साइकिल को समझें। एक आपको पिक्चर देती हूँ मैं। शुरू से तो कोई नशा नहीं करता है, बचपन से तो नहीं करता है। क्या होता है पहला कदम, वो क्या है? कुछ भी हो सकता है। जैसे स्कूल में दोस्तों को देखा, या तो किसी के पेरेंट्स लेते हैं, हमें पता चला कि हाँ इनके फादर मदर दोनों सोशल ड्रिंकर हैं, या कुछ भी स्मोकिंग, कुछ भी हमें पता पड़ा, मैसेज मिला ब्रेन को कि हाँ ये लेते हैं, लेकिन अभी हमने नहीं लिया है। फिर या तो हम दोस्तों के साथ हैं, जो कहते हैं ना पीयर प्रेशर में आ गए कि नहीं तुम नहीं लेती हो तो यू आर बैकवर्ड करके हम उससे सोचते हैं कि आप पीछे हैं, उतने मॉडर्न नहीं हैं, या आप किससे डरते हैं, है ना? आपको कमजोर समझ प्रूव कीजिए, है ना? हाँ मतलब वो सब कमजोर आप मतलब आप मॉडर्न नहीं है। एक तो ये, और ये भी हर कोई तो नहीं फिर नशा लेने लग जाता है। लेकिन वो कौन है जो पहला कदम को चुन लेता है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, जिसका सेल्फ एस्टीम कम होता है। समान जब हमारा नहीं होता है तो हम अपने आप को, हम उसको बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि शायद मैं भी, ये सब हाई सोसाइटी के हैं, ले रहे हैं, तो शायद मैं भी इनके साथ लूं तो मैं भी मॉडर्न कहलाऊंगी, मेरा भी कुछ दोस्तों में कहते हैं ना कि एक वजूद होगा। उस वजूद को प्राप्त करने के लिए वो पहला कदम होता है। जी। या तो ये है, या दूसरा आपको सच में कोई मानसिक परेशानी चल रही है और लगता है कि चलो आज हम ले ही लेते हैं। पहला होता है एक्सपेरिमेंटल जो कदम, एक्सपेरिमेंट किया आपने लेके, तो एक्सपेरिमेंट किया हमने तो लिया, थोड़ा राहत हमें प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद दूसरी बार उसी तरीके की जब परिस्थितियां आती हैं तो हमने दोबारा लिया और आपको राहत मिला। उसके बाद ये ना ब्रेन के रिवार्ड सर्किट पे काम करता है कोई भी नशा। फिर तीसरी बार वही परिस्थिति में शरीर आपको बोलेगा कि आपको लेना है, और अब आपका हैबिट बन चुका होगा। उसके बाद तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे बार बार इसको लेने में। तो ये सारा साइकिल होता है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट वाला कदम है ना, वहीं पे अपने आप को आप रोकिए। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट वाला कदम है ना, वहीं पे खुद को रोकना है। बहुत सुंदर बात दीदी। और जिस तरह से हमने देखा कि क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और महिलाओं की जो शारीरिक संरचना है या मानसिक रूप से उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक हमने जाना। तो दीदी मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मैं बोलूँगी मनोविकार है जिसको एक एपिसोड में तो ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। हम इसको अपने अगले एपिसोड में भी लेके जाएंगे। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने जाना, जो मेन बात जो दीदी ने बताई वो कि 3 तरह के स्पिरिट हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर हम 2 स्पिरिट को जान लेते हैं तो तीसरी तक हमें पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप डिवाइन स्पिरिट हैं, दूसरा आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। अगर ये दो स्पिरिट पे आप बात कर लेते हैं या सोच लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी स्पिरिट पे जाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसी विषय पर हम अपने अगले एपिसोड में भी बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।